हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की कॉमिक बलवान का दूसरा और अंतिम भाग। सब कुछ जानकर गहरे योग मुद्रा में डूब गया तपराज। कुछ देर बाद ही तपराज के मुख से स्वर फूटने लगे। उसका नाम अशंका है। वह समुद्र के नीचे बनी विचित्र नगरी सागरा का निवासी है। दूसरों की शक्ति अशंका का भोजन है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती है। अशंका के उसी पागलपन से परेशान होकर सागरा के सम्राट सागर राज ने उसे बंदी बना लिया था और एक बड़े एवं मजबूत घोंगा में बंद करके उसे सदा के लिए समुद्र में भटकने के लिए छोड़ दिया था। तभी तो एक यान ध्वस्त होकर समुद्र में गिर गया। सॉरी, लेकिन अशंका के भाग्य में वहां भटकना नहीं लिखा था। तभी तो एक यान ध्वस्त होकर समुद्र में गिर गया और उस बड़े घोंगा से जा टकराया जिसमें अशंका बंद था। यान की शक्तिशाली टक्कर से घोंगा टूट गया और अशंका आजाद हो गया। सागरा का अपराधी होने के कारण अशंका वापस तो लौट नहीं सकता था, इसलिए उसने पृथ्वी पर ही पहुंचने का निर्णय ले लिया। संयोग से वह इस नगर में आ पहुंचा और अपनी अद्भुत शक्ति का घिनौना खेल खेलने लगा। तुम उसकी राह की सबसे बड़ी अड़चन हो तो वह न केवल तुम्हें अपने रास्ते से हटाने बल्कि तुम्हारी शक्ति को भी सोखने की ठान चुका है। एक बार फिर तपराज ने अपने नेत्र बंद कर दिए। अचानक बुरी तरह चौंकते हुए तपराज ने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। ओह, क्या हुआ मित्र? आप इस तरह का क्यों चौंके? मामला अत्यंत गंभीर है मित्र। उसने एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति को अपना दास बना लिया और उससे शहर के एक हिस्से में भयंकर तोड़फोड़ करवा रहा है। और यह सब वह कर रहा है तुम्हें बुलाने के लिए। अगर ऐसा है तो हमें विदा दीजिए मित्र। हम शीघ्र ही उस दुष्ट और उसके दास तक पहुंच जाना चाहते हैं। क्या हम भी सशरीर तुम्हारी मदद के लिए पहुंचे? नहीं मित्र, अभी हम जीवित हैं और हमारे जीवित रहते अगर आपको कष्ट उठाना पड़े तो धिक्कार है हम पर। इधर उफ, गोलियों ने उसके शरीर में धंसकर उसका वजन दुगना कर दिया है, लेकिन फिर भी वह न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा है बल्कि पहले से भी भयंकर तरीके से तबाही मचाया जा रहा है। सर, लगता है इसमें जान है ही नहीं। सही कहा तूने कीड़े। जान नाम का इसमें एक भी कतरा बाकी नहीं है। यह वह मुर्दा है जो मेरी शक्ति से जिंदा है और मैंने इसे जिंदा किया है तब तक तबाही मचाने के लिए जब तक योद्धा सामने नहीं आ जाता। ठीक तभी वांगू जी कड़कदार आवाज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हम आ गए दुष्ट शंका, आपको और था विनाश मचाते आपके सेवक को समाप्त करने। समाप्त हम नहीं तो मोगे योद्धा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सारी शक्ति गोगन को ही क्यों न देनी पड़े। अधिक शक्ति मिलते ही अधिक शक्तिशाली होता चला गया गोगन। कहर बनकर योद्धा पर टूटा। थाड़ उह! लेकिन योद्धा के हौसले को भला कब परास्त कर पाए ऐसे वार, क्योंकि ऐसे वारों को सहकर कैसे संभला जाता है और फिर कैसे अपने शत्रु पर वार किया जाता है, ये योद्धा खूब जानता है। भड़ाक! और योद्धा के ऐसे वार हमेशा दुश्मन को मौत देने के लिए काफी होते हैं। लेकिन इसका क्या किया जाए कि आज योद्धा का पाला उस दुश्मन से बड़ा था जिसको दर्द का एहसास ही नहीं होता था। इसलिए योद्धा के भीषण प्रहारों को सहने के बाद तुरंत ही खड़े हो जाना और योद्धा पर प्राणघातक हमले कर देना उसके बाएं हाथ का खेल था। थप! और उसकी यही खूबी उसे योद्धा पर हावी करती जा रही थी। थक! आह! उफ! एक पल के लिए अपनी सुध बुध खो बैठा योद्धा। शाबाश गोगन, एक बार और कर ताकि इसके परास्त होती हुई उसकी शक्ति पाकर मैं बन जाऊं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पहलवान। उफ! योद्धा को संभलने के लिए कुछ समय चाहिए, जबकि गोगन उस पर वार करके उसे खत्म करने ही जा रहा है। थक! ऐसे में योद्धा को बचाने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना होगा। योद्धा को बचाने के लिए उस मौत से भिड़ गया वह जाबाज, यह जानते बूझते कि गोगन की शक्ति के आगे वह भुनगे से ज्यादा कुछ नहीं है। भड़ाक! लेकिन इसके बावजूद भी उसे इस बात की खुशी थी कि मैं अपने प्रयास में सफल हो गया। इसका सारा धैर्य मेरी तरफ है। योद्धा को अब संभलने का मौका मिल गया है। आह! तेजी से संभला इंस्पेक्टर भारत। गोगन फिर मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे अपना बचाव करने के लिए कुछ करना ही होगा। इसी के साथ इंस्पेक्टर भारत ने फुर्ती से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और धाय! मैं जानता हूं इस पर गोलियों का असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने बचाव के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो थप करना है। मेरे रिवॉल्वर से चली गोलियां अन्य सैकड़ों गोली की तरह बेकार गई, लेकिन शायद ये छठी वाली कोई करामात दिखा सके, क्योंकि इस गोली का निशान अन्य गोलियों की तरह उसका शरीर नहीं, थाय! उसकी आंख है। भच! जैसे ही गोगन की आंख फूटी वैसे ही वह लड़खड़ा रहा। इसका मतलब अनजाने में मुझे गोगन को समाप्त करने का हल मिल गया।
उसकी आंखों से ही उसका आशंका से संपर्क बना हुआ है। इसे समाप्त करने के लिए इसकी दूसरी आंख भी फोड़नी होगी। धौ! अब आशंका और गोगन के संयुक्त वार ने इंस्पेक्टर भारत को खत्म ही कर डालना था, अगर योद्धा बीच में ना आता। धाक! कुछ पलों के लिए मात खाया योद्धा फिर संभल चुका है दुष्टों। गोगन बना योद्धा के क्रोध का अगला शिकार। इसे ऐसे खत्म करना मुश्किल है योद्धा। इसकी इकलौती आंख को अपने वार का निशाना बनाओ। धाक! इंस्पेक्टर भारत की सलाह पर तुरंत ही हमला करते हुए योद्धा ने ढकमान गन से छोड़े वह तीर, जिसमें से कईयों का निशाना गोगन की आंख थी। खच! दूसरे ही पल कटे वृक्ष की भांति धड़ाम से जमीन पर आ गिरा गोगन और इसी के साथ उछलकर दूर जा गिरा शंखा। अपनी अधिकतर शक्ति के नष्ट होने से लगे उस जबरदस्त झटके ने उभरा तो अशंका तो उसने योद्धा को अपने सिर पर खड़ा पाया। तो तुम यहाँ आपको समाप्त करने के लिए? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बहुत प्रलंकारी है आपकी आंख, इनका फूट जाना ही खच अच्छा है। खच! अब स्वयं को पानी में बदलकर भागिए यहां से, वरना अपनी आंखों की तरह अपना जीवन भी कमा बैठेंगे। तुरंत ही बड़ी अद्भुत शक्ति वाला था शंखा, लेकिन तुमने उसे भागने क्यों दिया? वह अपना रूप धारण कर दोबारा लौट सकता है। श्रीमान अशंका वापस लौट भी आए तो कुछ नहीं कर सकते। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी आंखें थी, जिन्हें हमने फोड़ दिया है। अच्छा मित्र, नमस्कार। अब हम चलते हैं। मैं लाख चाहकर भी तुम्हें कभी अपनी शक्ति के बिना एकदम निहत्थे थे वे, और निहत्थे शत्रु पर वार करना किसी भी योद्धा को शोभा नहीं देता। अच्छा मित्र, नमस्कार। अब हम चलते हैं। मैं लाख चाहकर भी तुम्हें कभी समझ नहीं पाया हूँ योद्धा, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का गर्व है कि तुम मेरे ऐसे दोस्त हो जो अपनी ताकत और हिम्मत के बल पर बड़े से बड़े तूफानों का मुंह तोड़ देने की कुव्वत रखता है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक्स लाल प्रेत में। तब तक के लिए धन्यवाद।